हमसे मसदेद बिन मिसरहद ने बयान किया, कहा हमसे बन सईद कतुन ने बयान किया सैफ इब्न इब्बी सुलेमान से, उन्होंने कहा मैंने मुजाहिद से सुना, उन्होंने कहा कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की खिदमत में एक आदमी आया और कहने लगा, ए लो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन पहुँचे और आप कबा के अंदर दाखिल हो गए। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि मैं जब आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा से निकल चुके थे। मैंने देखा कि बिलाल दोनों दरवाज़ों के सामने खड़े हैं। मैंने बिलाल से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबा के अंदर नमाज पढ़ी है? उन्होंने कहा कि हाँ, 2 रकत इन 2 सतूनों के दरमियान पड़ी थीं, जो कबा में दाखिल होते वक्त बाईं तरफ वाक़े है। फिर जब बाहर तशरीफ लाए तो कबा के सामने 2 रकत नमाज अदा फरमाई। हमसे इसहाक बन नसर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुर रज़्ज़ाक बन हमाम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इब्न जर्ज ने खबर पहुंचाई अता इब्न इब्बी रुबा से, उन्होंने कहा मैंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सुना कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा के अंदर तशरीफ ले गए तो इसके चारों कोनों में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और नमाज नहीं पढ़ी। फिर जब बाहर तशरीफ लाए तो 2 रकत नमाज कबा के सामने पढ़ी और फरमाया कि यही क़िबला है। हमसे अब्दुल्लाह बन रजाक ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इसराइल बन यूनस ने बयान किया, कहा उन्होंने अबू इसहाक से बयान किया, कहा उन्होंने बुराक बिन आजुब रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 माह तक बैत अल-मक़दस की तरफ मुँह करके नमाजें पढ़ीं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से चाहते थे कि कबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़े। आखिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, हम आपका आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठाना देखते हैं। फिर अपने कबा की तरफ मुँह कर लिया और अहमकों ने जो यहूदी थे कहना शुरू किया कि उन्हें अगले क़िबला से किस चीज़ ने फेर दिया। अब फरमा दीजिए कि अल्लाह ही की मलकियत है मशरिक़ और मग़रिब, अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत कर देता है। जब क़िबला बदला तो एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर नमाज के बाद वो चला और अंसार की एक जमात पर इसका गुजर हुआ जो असर की नमाज बैत अल-मक़दस की तरफ मुँह करके पढ़ रहे थे। इस शख्स ने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो नमाज पढ़ी है जिसमें अपने मौजूदा क़िबला कबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। फिर वो जमात नमाज की हालत में ही मुड़ गई और कबा की तरफ मुँह कर लिया। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन अब्दुल्लाह दस्तवाई ने, कहा हमसे बिन इब्बी कसीर ने मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के वास्ता से, उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर खा उसका रुख किसी तरफ हो नफल नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब फर्ज नमाज पढ़ना चाहते तो सवारी से उतर जाते और क़िबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते। हमसे उस्मान बिन इब्बी शीबा ने बयान किया, कहा हमसे जरियर ने मंसूर के वास्ते से, उन्होंने इब्राहिम से, उन्होंने अलकमा से कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाए। इब्राहिम ने कहा मुझे नहीं मालूम कि नमाज में ज़्यादती हुई या कमी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आ रसूल अल्लाह, क्या नमाज में कोई नया हुक्म आया है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिर क्या बात है? लोगों ने कहा आपने इतनी रकतें पढ़ी हैं। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों पांव फेरे और क़िबला की तरफ मुँह कर लिया और सहव के 2 सजदे किए और सलाम फेरा। फिर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि अगर नमाज में कोई नया हुक्म नाजिल हुआ होता तो मैं तुम्हें पहले ही जरूर कह देता, लेकिन मैं तो तुम्हारे ही जैसा आदमी हूँ, जिस तरह तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूँ। इसलिए जब मैं भूल जाया करूं तो तुम मुझे याद दिलाया करो, और अगर किसी को नमाज में शक हो जाए तो इस वक्त ठीक बात सोच ले और इसी के मुताबिक नमाज पूरी करे, फिर सलाम फेर कर 2 सजदे सहव के कर ले। हमसे उमरो बिन उन ने बयान किया, कहा हमसे हशीम ने हमीद के वास्ता से, उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के वास्ता से कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मेरी 3 बातों में जो मेरे मुंह से निकला मेरे रब ने वैसा ही हुक्म फरमाया। मैंने कहा था कि आ रसूल अल्लाह, अगर हम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना सकते तो अच्छा होता। इस पर यह आयत नाजिल हुई।
और तुम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। दूसरी आयत पर्दा के बारे में है। मैंने कहा था कि आ रसूल अल्लाह, काश आप अपनी औरतों को पर्दा का हुक्म देते, क्योंकि उनसे अच्छे और बुरे हर तरह के लोग बात करते हैं। इस पर पर्दा की आयत नाजिल हुई और एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जोशो खुरूश में आपकी खिदमत में इत्तेफाक करके कुछ मुतालिबात लेकर हाजिर हुईं। मैंने उनसे कहा कि हो सकता है कि अल्लाह पाक तुम्हें तलाक दिला दें और तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर मुस्लिमा बीवियां अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत करें। तो ये आयत नाजिल हुई। असर बिन तलकुअन बदले ज़ौजा खा मनवन और सईद इब्न इब्बी मरियम ने कहा कि मुझे बिन अयूब ने खबर दी, कहा कि हमसे हमीद ने बयान किया, कहा मैंने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से ये हदीस सुनी। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने अब्दुल्ला बिन दिनार के वास्ता से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर से, आपने फरमाया कि लोग कबा में फजर की नमाज पढ़ रहे थे कि इतने में एक आने वाला आया। उसने बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कल वही नाजिल हुई है और उन्हें कबा की तरफ नमाज में मुंह करने का हुक्म हो गया है। चुनांचे इन लोगों ने भी कबा की जानिब मुंह कर लिए, जबकि इस वक्त वो शाम की जानिब मुंह किए हुए थे, इसलिए वो सब कबा की जानिब घूम गए। हमसे मसदेद बिन मिसरहद ने बयान किया कि कहा हमसे बन सईद बिन कतून ने शोबा के वास्ते से, उन्होंने इब्राहिम से, उन्होंने अलकमा से, उन्होंने अब्दुल्ला से, उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूले से ज़ोहर की नमाज 5 रकत पढ़ी। सहाबा ने पूछा, क्या नमाज की रकतें ज्यादा हो गई हैं? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर बात किया है? सहाबा ने कहा कि आपने 5 रकतें पढ़ी हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि फिर अपने पांव मोड़ लिए और सहव के 2 सजदे किए। हमसे कतबा ने बयान किया कि कहा हमसे इस्माइल बन जफर ने हमीद के वास्ता से, उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला की तरफ दीवार पर बलगम देखा, जो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरा और ये नागवारी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर दिखाई देने लगी। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और खुद अपने हाथ से इसे खुरच डाला और फरमाया कि जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो गोया वो अपने रब के साथ सरगोशी करता है। यूं फरमाया कि इसका रब इसके और क़िबला के दरमियान होता है, इसलिए कोई शख्स नमाज में अपने क़िबला की तरफ ना थूके, अलबत्ता बाईं तरफ या अपने कदमों के नीचे थूक सकता है। फिर अपनी चादर का किनारा लिया, इस पर थूका, फिर इसको उलट पलट किया और फरमाया, इस तरह कर लिया करो। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने नाफे के वास्ता से रवायत किया, कहा उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के वास्ता से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबले की दीवार पर थूक देखा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से खुरच डाला। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से खिताब किया और फरमाया कि जब कोई शख्स नमाज में हो तो अपने मुंह के सामने न थूके, क्योंकि नमाज में मुंह के सामने अल्लाह अज़्ज़ वजल होता है। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने हश्शाम बिन उरवा के वास्ता से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने आयशा अल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला की दीवार पर रेंट अथो का बलगम देखा तो उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुरच डाला। हमसे सईद बिन इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहिम बन साद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इब्न शहाब ने हमीद बिन अब्दुर्रहमान के वास्ता से बयान किया कि अबू हुरैरा और अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उन्हें खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की दीवार पर बलगम देखा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंकरी ली और इसे साफ कर दिया। फिर फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स थूके तो उसे अपने मुंह के सामने दाएं तरफ नहीं थूकना चाहिए, अलबत्ता बाईं तरफ अपने पाँव के नीचे थूक ले।